हाय फ्रेंड्स, आज हम अगला क्लास लेंगे। प्रश्नावली 1 का बी जो है उसमें सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। 1 का सी भी हो सकता है हम कवर कर लें इसी क्लास में। तो इस चैप्टर में दो तीन चीज़ ध्यान देना है कि परिमेय संख्या कौन सा होता है या क्या होता है, अपरिमेय संख्या कौन सा होता है, और सवाल दिया रहेगा इसको सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। ठीक है, तो हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बता ही दिए हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बता दिए हैं, स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। परिमेय संख्या सारे संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, 1 2 माइनस में भी, ठीक है, बट्टे में भी जो रहता है 1/2, ठीक, ये सब क्या है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में अंडर रूट में जो भी संख्या रहेगा, √2, √3, √5, पाई भी, अगर किसी संख्या में पाई लगा है तो वो भी अपरिमेय संख्या में आएगा। ठीक है, अब दिया रहेगा √4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो 4 को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसका मान 2 आएगा तो ये इसमें चला जाएगा। और √3 इस बाहर नहीं आ सकता, बाहर निकालेंगे तो दशमलव में मान आएगा। ठीक है, दशमलव में आएगा मतलब जो भी आएगा दशमलव में बार बार आता रहेगा, तो ये अपरिमेय संख्या में आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा कि दशमलव में है कोई संख्या वो बार बार आ रहा है, दशमलव की बार बार, जैसे 3.222 या 202020 आता है, ये मतलब किसी संख्या का रूट निकाला गया है, वो बार बार आ रहा है, तो ये भी अपरिमेय संख्या में जाएगा। ठीक, तो ये चीज है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। ये पूछेगा तो आप देख के बता सकते हैं कौन सा परिमेय संख्या है कौन सा अपरिमेय संख्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, सवाल देता है कि सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, तो ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल देखेंगे, उस 2 एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर दिया है जैसे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, मुझे तो पता है √2 जो रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन मुझे सिद्ध करना है कि वे अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में, सिद्ध कीजिए कि √2 जो है √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का रूल्स क्या है? रूल क्या है कि जैसे √2 दिया है, हम मान लिए कि इसको अपरिमेय संख्या, मुझे पता है अपरिमेय संख्या है। इसका रूल्स ये है कि ये किसी का गुणनखंड नहीं हो सकता। पहली चीज, अगर गुणनखंड है तो वो परिमेय संख्या में है। जैसे 4 है तो ये 2 का गुणनखंड है। ठीक है, 8 है ये 2 का गुणनखंड है। 5 है तो ये किसका गुणनखंड है? 10/2 गुणा कर देंगे आ जाएगा 5। तो अपरिमेय संख्या जो होता है वो गुणनखंड नहीं होता किसी का, किसी में गुणा नहीं कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले चीज तो हम क्या करेंगे, इसका यही सिद्ध करना है कि ये किसी का गुणनखंड तो नहीं है। ठीक है, √2 किसी का गुणनखंड तो नहीं है। अगर √2 है किसी का गुणनखंड तब तो ये परिमेय संख्या में चला जाएगा। तो हम सबसे स्टार्टिंग सबसे इसको ये तो दिया है कि सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। मान लिए, माना √2 क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, ये हम माने हैं परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या को वो क्या कहते हैं, उसके नियम को पालन भी करेगा। तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। a/b मतलब ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसा परिमेय संख्या मानेंगे ये p/q के रूप में हो। ठीक है, मान लिए p/q के रूप में है तो a/b लिख दी। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो लिख देंगे ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये दिया हुआ है a/b परिमेय संख्या लिखा है, इसका मतलब ये है जो a है वो किसी का गुणनखंड नहीं है और b वो किसी का गुणनखंड नहीं है। 2 और 3 एक तरह से मान लिए 2 और 3 है। तो हम क्या करेंगे, अभी दोनों पक्षों का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है।
तो दोनों पक्षों को ओवर करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो लिखेंगे 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक, इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है, अगर इधर 2 है, b का गुणनखंड कितना आ गया 2, b का गुणनखंड 2 आ गया, मतलब 2 जो है वो a को विभाजित कर सकता है। अब कैसे कर सकता है देखिए, जैसे बता रहे हैं, इधर मान लिए 50, 50 बराबर ही 50 होता है ना कि 50 बराबर 60। पहली चीज, इसका अगर गुणनखंड हम करेंगे तो 25 गुणे 2 लिख दिए, मान लिया 25 गुणे 2। ठीक है, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और गुणे 2, जो इस फॉर्म में है। देखिए b का स्क्वायर गुणे 2, तो ये 2 क्या 50 को नहीं काट सकता है? काट सकता है भाई, 50 से कट ही जाएगा, 2 में 25 के भाग देंगे तो कट जाएगा। ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में लिखा है तो 2 जो है वो a को विभाजित कर देगा, तभी तो वो बराबर है। जैसे हम लिख दिए 50 बराबर 50, 50 को लिख दिए 25, ये हो गया 5 का स्क्वायर और गुणे 2, सेम इस फॉर्म में आ गया। देखिए 5 का स्क्वायर गुणे 2, तो क्या ये 2 इस 50 को नहीं काट सकता है? क्योंकि इसका भी मान 50 है, इसका भी मान 50 है, तभी तो ये दोनों बराबर है। मतलब 2b स्क्वायर का मान a स्क्वायर के बराबर है, तभी तो यहाँ बराबर आया है। तो बराबर आया है तो ये 2 50 को काट सकता है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः जो a है वो क्या है, जो a 2 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अतः जो a है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये पहला शर्त है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, आप लोग एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में वो ऐसे ही लगाया हुआ है, इसका हम मतलब बता दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग को एग्जाम्पल ही नहीं समझ में आएगा कि एग्जाम्पल कैसे यहाँ लगाया गया। ठीक, दूसरी चीज, अब क्या करेंगे, अगर ये कट जाएगा या भाज्य हो जाएगा, विभाजित कर देगा, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ आ गया कितना 25, तो मतलब एक नया संख्या मिला मुझे। तो मान लीजिए 2 जो विभाजित हो जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, b स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे a के स्थान पे, उदाहरण आप लोग देखते रहिएगा क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो विभाजित होने के बाद मुझे पता चला कि ये 2c में विभाजित हो गया, 2c जो संख्या नया मिला रहेगा वो 2c का एक गुणनखंड रहेगा, उससे विभाजित हो जाएगा। ये 2c का मतलब एक नया संख्या मिला, जैसे यहाँ 25 भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 25 गुणे 2 ही लिखेंगे तो 2 से 2 कटेगा, यही है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ b था वो हम लिख दिए 25 गुणे 2, तो यहाँ लिख दिए क्या 2 गुणे c, तभी तो 2 से 2 विभाजित हुआ था। तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, तो 2 दूनी 4। ठीक, ये अब सेम चीज यहाँ आ गया, देखिए b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2c स्क्वायर। फिर नया सिस्टम जैसे यहाँ आ गया था वैसे सेम यहाँ आ गया। अब क्या है, 2c स्क्वायर किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर। मतलब क्या है, ये 2 जो है वो b को भी विभाजित कर देगा, जैसे यहाँ पर विभाजित किया था, हमने बताया था ना 50 बराबर 50, तो यहाँ भी b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है, मतलब दोनों का मान बराबर है। तो यहाँ गुणे में 2 है, मतलब इस अंक को तो विभाजित करेगा, जैसे यहाँ बताया। ठीक है, तो फिर यही चीज़ लिखेंगे हम। ठीक है, फिर यही चीज़ लिखेंगे कि जो 2 है वो b को विभाजित कर सकता है। 2 जो है 2 किसको, b को विभाजित कर देगा। ठीक है, 2 को विभाजित कर देगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है कि कह रहा है कि 2 a से विभाजित हो जाएगा, 2 b से विभाजित हो जाएगा। अगर कोई संख्या विभाजित हो जा रही है तब तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या। अतः a बटे b क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा भाई। ठीक है, तो a और b परिमेय संख्या है जो 2 का गुणनखंड है, 2 का गुणनखंड है। ठीक है,
तो यहाँ हम क्या लिखे थे, अंडर रूट 2 इक्वल टू a बटा b। ठीक, अब क्या है, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, मतलब जो हमने माना था जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। हम क्या माने थे कि ये किसी संख्या से विभाजित नहीं हो जाएगा, मतलब 2/3 ये किसी का गुणनखंड नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ कि ये तो b जो माने हैं वो 2 से विभाजित हो जा रहा है, जो a माने हैं वो भी 2 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, मतलब जो हम संख्या माने वो जस्ट उसका उल्टा, जिसको बोलते हैं विरोधाभास। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल में लिखा रहेगा, देखिए a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ जा रहा है, इसमें भी आ जा रहा है, a में भी और b में भी। अतः लिखा रहेगा परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, यह सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, तो हम जो यहाँ संख्या माने थे परिमेय संख्या, ये सहअभाज्य संख्या मान के चलते। सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब जब भी हम लोग मानेंगे सहअभाज्य में मानेंगे, मतलब a वो किसी से नहीं कटना है और b किसी से नहीं कटना है, मतलब ये एक दूसरे से भी नहीं कटेंगे। ठीक ना, सहअभाज्य संख्या आपको बताया हूँ। तो ये तो हम तो मान के चले थे a और b किसी से नहीं कटेगा, लेकिन मिला क्या हमें कि a भी 2 से विभाजित हो जा रहा है और b भी 2 से विभाजित हो जा रहा है। तो मतलब हम जो माने थे वो जैसे उसका उल्टा हो जा रहा है, विरोधाभास हो जा रहा है। अतः जो अंडर रूट है, यहाँ लिखेंगे अतः a और b विरोधाभास में है, अतः अंडर रूट जो 2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सारे उदाहरण में यही दिया हुआ है। इसमें लिखा है ना, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a और b सहअभाज्य है। मतलब जो हम सहअभाज्य माने थे ये नियम का उल्लंघन कर रहा है या नियम के विरुद्ध काम कर रहा है, वो तो 2 से कट जा रहा है। तो लिखा है कि यह हमारी कल्पना के कमी के कारण अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। मतलब जो हम एक परिमेय संख्या माने थे वो हम अपनी कल्पना से विरोधाभास हो गए हैं, मतलब उल्टा हो गया है उसका। जो हम यहाँ माने थे अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये खुद परिमेय संख्या नहीं निकल पाया। परिमेय संख्या मतलब क्या है, सहअभाज्य माने थे, सहअभाज्य नहीं मिला मुझे। तो अब क्या करेंगे, अतः हमारी कल्पना, ठीक है, इसमें लिखना पड़ रहा है पूरा। तो बुक में आपके दिया हुआ एग्जाम्पल कोई भी उठा के देख लेंगे, उसमें लिखा है कि हमारी कल्पना के अनुसार ये विरोधाभास के कारण अंडर रूट 2 जो हम परिमेय संख्या माने हैं ये गलत है, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध। ये जो लिखने वाला है ये आपके बुक में दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, तो हम बता दे रहे हैं। मेन मकसद मुझे ये बताना था कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या ये सिद्ध कैसे किया जाता है। तो सिद्ध करने का मकसद यही है कि मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो एक सहअभाज्य संख्या मान लेंगे a बटा b के रूप में। सहअभाज्य संख्या मतलब ये किसी से विभाजित नहीं होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। लेकिन हम जब उसको सॉल्व कर रहे हैं तो पता चल रहा है दोनों पक्षों का वर्ग किए, यहाँ 2 है, तो जैसे हम 50 का एग्जाम्पल लेके बताए आपको, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो 2 इसको भाई विभाजित कर देगा, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः a 2 से विभाजित हो जाएगा। तो पहला नियम तो जो हम माने थे वो गलत। दूसरा, अगर विभाजित हो जाएगा तो एक नया संख्या प्राप्त होगा 2c के रूप में, 2 के गुणनखंड में, उसको मान लिए। तो लास्ट में ये भी पता चल रहा है कि 2 जो है b को भी विभाजित कर देगा, मतलब a और b जो हम सहअभाज्य माने थे वो तो गलत हो गया, मतलब हमारी कल्पना से वो क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। इसलिए जो 2 है परिमेय संख्या माने थे वो गलत है, अतः यह अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या कहते हैं कि 1 के बी में, प्रश्नावली 1 के बी में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो दिए हैं सब एक ही तरीके से लगेंगे। तो इसलिए हम इसको पूरा डिटेल में अच्छे से बता रहे हैं आपको कि कैसे इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से आप एक बार वीडियो जरूर देखिएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देगा कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए, अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। और एक क्वेश्चन देता है प्लस या माइनस में, उसको भी हम बता दे रहे हैं। सेम इसी प्रकार से उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम एक प्लस या माइनस वाला भी क्वेश्चन देख ले रहे हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है।
उसी प्रकार सेम हम मान चलेंगे, माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, मान ली परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है, एक सहभाज्य संख्या ले लेंगे, यहां लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर b बटा b, ठीक। इसको हम मान लिए। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों ये a और b क्या है, सहअभाज्य, हमेशा यही मान के चलेंगे, सहअभाज्य संख्या है जो किसी से विभाजित नहीं होगा, ठीक। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा आपका ये, इसका स्क्वायर होगा तो 3 त्रिक का 9, ए स्क्वायर, जैसे यहाँ वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab मतलब 3 अंडर रूट 2 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए 9 4 13, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 अंडर रूट 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 6 अंडर रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 13। इससे आप लोग को क्या पता चल रहा, इससे ये पता चल रहा है कि जो हम सहअभाज्य संख्या माने थे उसमें तो 13 घट जा रहा है। 13 घट जाने का मतलब ये है कि यह एक परिमेय संख्या है, तभी तो घट जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमेशा ये लिखेंगे, अगर स्क्वायर करने पे अगर एक साइड अंडर रूट बचा और एक साइड ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस कोई संख्या आया, मतलब जिसको हम सहअभाज्य मान रहे थे उसमें तो कोई संख्या घटाने के लिए आ गया है, तो सहअभाज्य संख्या में से कोई संख्या घटना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ घटने के लिए आ गया है। तो लिखेंगे अतः ए तथा बी एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। भाई अगर सहभाज्य था तो इसमें से घटना ही नहीं चाहिए था, इसमें से क्या है, ये परिमेय संख्या घटाया जा रहा है, मतलब ये पूरा टोटल परिमेय संख्या ही हुआ, ठीक है। अतः फिर यही सेम चीज लिखेंगे, अतः जो हम माने थे जस्ट उसका मतलब कि जो हम माने थे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, यह हमारे कल्पना के विरोधाभास है, अतः इसलिए 3 प्लस अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। ये उदाहरण नंबर 10 में दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसका जो अंतर है वो हमेशा प्राप्त होगा। देखिए इसका जो अंतर है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस कोई भी संख्या अगर अंतर अगर प्राप्त होगा तो वो संख्या में ही प्राप्त होगा। अब जैसे हम बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पर जैसे मान लिए हम 2/3 माने थे, 2/3 ये सहअभाज्य संख्या मान लिए थे। अब इसमें से हम 13 मुझे घटाना है, 13 घटाना है, स्क्वायर करा है तो स्क्वायर भी कर लेंगे, मान लीजिए ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, माइनस 13, तो क्या होगा 13 9 ये कितना होता है, इसका गुणा करेंगे -4 करेंगे तो ये जो संख्या आएगा वो तो परिमेय संख्या ही आएगा ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो माइनस में आया है ये जो हमारा संख्या प्राप्त होगा ये तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा, लेकिन हम जो यहाँ मान के चले थे वो क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या मतलब वो किसी का गुणनखंड नहीं होना चाहिए, किसी संख्या में घटना नहीं चाहिए, यहाँ तो घट जा रहा है। तो हम लिखेंगे अतः ए तथा बी परिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए यहाँ लिखेंगे अंडर रूट कितना है 3 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, ये बुक में लिखा हो परिमेय संख्या है, ये हमारे क्या कहते हैं सोच के विरुद्ध है, मतलब जो हम सोचे थे उसके जस्ट उल्टा हो गया है, ठीक ना। ये आपकी बुक में लिखा है कि यहाँ जो हम माने थे जो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह तथ्य का विरोधाभास है। तथ्य का विरोधाभास मतलब जो हम तथ्य माने थे जस्ट उसका उल्टा हो जा रहा है, उसका विरोध कर रहा है।
ठीक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, यह तथ्य के विरोधाभास है, विरोधाभास है, इसलिए 3 + √2 जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये सिद्ध होगा। ये हम जो बताना चाह रहे हैं आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हम जैसे सहभाज्य संख्या माने हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या आ गया, मतलब जो हम तथ्य माने थे जस्ट उसका विरोधाभास, मतलब जस्ट उसका उल्टा हो जा रहा है। इसलिए जो इसको हम परिमेय संख्या मान के चले हैं वो गलत है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सेम पिछले जो इसके पीछे जो हम क्वेश्चन कराए थे, सेम वही चीज़ हम समझा रहे हैं कि हम जो परिमेय संख्या माने हैं a/b, वो सहभाज्य संख्या लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम क्या पा जा रहे हैं, यह एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जा रहा है, और ये क्या है अंडर रूट में, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकते कि इधर परिमेय संख्या रहे इधर अपरिमेय संख्या रहे, तो जो हम माने थे जस्ट उसका उल्टा हो जा रहा है, मतलब परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं लेकिन यहाँ तथ्य के विरोधाभास हो जा रहा है, इसलिए ये जो परिमेय संख्या हम माने हैं वो परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, भाषा में ज़्यादा त्रुटि मत करिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ये पूरा चैप्टर एक का जो बी है, पूरा चैप्टर इसी बेस पे सारे क्वेश्चन लगेंगे। हम क्वेश्चन आपको जैसे बता दे रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है मतलब यह एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध कीजिए। तो इसके पिछले वाला वीडियो पिछले वाला क्वेश्चन देखेंगे, सेम वैसे ही आप लगाते हुए चले आएंगे, संख्या अंतर कर दीजिएगा, वही पूरा मत छाप दीजिएगा। अगला विधि है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी लगा सकते हैं। ये जितने भी हैं सब में यही चीज़ दिया हुआ है, तो सब क्वेश्चन इस चैप्टर की एक के बी में सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। फिर भी आपको क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जैसा हमने बताया था आप भेज दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज देंगे, वीडियो बना के भेज देंगे, नहीं तो आपको बुक में सॉल्व करके भेजना है मुझे। तो ये अगर दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप लगा ले जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। आगे देखते हैं विविध प्रश्नावली 1 का सी जो दिया है, ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे 1 के सी पे। चलिए अगला देखिएगा 1 का सी में क्या दिया हुआ है। दिया है कि पहला दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। कुछ संख्या दिया हुआ है, हम बता दिए हैं परिमेय संख्या कौन होता है और अपरिमेय संख्या कौन होता है, तो आपको छांटने में क्या जरूरत है। आप लोग क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। दिया है √3, यह एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बता ही दिए थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या सारे संख्या होते हैं, माइनस या +2 ये सब, ठीक है। क्या कहते हैं कि 1/2, 3/2 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या √2, √3, पाई, √5 ये सब क्या है। या दशमलव में कोई संख्या रहेगा, बार बार आएगा, रिपीट करेगा, तो वो भी अपरिमेय संख्या में आएगा। तो पहला क्वेश्चन में देखिए √3, तो सीधा देख देख के अपरिमेय संख्या। पाई/3 मतलब पाई लगा हुआ है तो अपरिमेय संख्या में जाएगा। 22/7 किसमें आएगा, परिमेय संख्या में आएगा। 3√4, 3√4 इसको देख के ये मत सोचिए कि अंडर लगा है तो अपरिमेय संख्या। भाई 4 को बाहर निकाल सकते हैं, 4 × 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 6, ये किस में जाएगा, परिमेय संख्या में, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। √4 सही 1/4 ये अपरिमेय संख्या में जाएगा, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। 2.333 ये देखिए 2.3 के ऊपर बार लगा है, मतलब ये 3 आता रहेगा, मतलब ये किसी संख्या का रूट है जो निकाला गया है, वो बार बार आएगा दशमलव में, तो ये किस में जाएगा, अपरिमेय संख्या में, ये परिमेय संख्या में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहले में, इसको छांट लीजिएगा। दूसरे में दिया है √4
अंडर रूट 0.4, 4 और 5 में अपरिमेय संख्या, तो इसमें अंडर रूट 4 को बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा, 4 और 5 बाहर है ही, वो परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 0.4 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरे में देखिए अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या, 14.037373737 बार बार आ रहा है तो सीधा अपरिमेय में जाएगा। अंडर रूट 1 ये परिमेय संख्या, अंडर रूट 1 इसको बाहर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये तो इसमें चलाएगा परिमेय संख्या में। पाई प्लस 4 किसमें जाएगा, अपरिमेय संख्या में। किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ा जाए घटाया जाए वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ये हो गया आपका। चौथा में भी वही है, छांटना है। पहला है अपरिमेय संख्या, दूसरा भी है अपरिमेय संख्या, तीसरा परिमेय संख्या है क्योंकि 5 माइनस अंडर रूट 4 है। देखिए 5 माइनस अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 को बाहर करेंगे तो 5 माइनस 2 आएगा, मतलब 3, ये तो इसमें चला जाएगा परिमेय संख्या। एक और दिया है अंडर रूट 0.01, ये क्या है, अपरिमेय नहीं भैया, परिमेय संख्या है। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 1/100, तो इसको बाहर करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, तब तो इसमें आ जाएगा ये। तो थोड़ा अगर दशमलव दिया है तो उसको सॉल्व करके देख लेंगे, या अंडर रूट दिया है अगर अंडर रूट से बाहर आ जा रहा है तो वो सीधा परिमेय संख्या में जाएगा, नहीं आ रहा है तो अपरिमेय संख्या। ठीक है। पांचवा में देखिए दिया हुआ है अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 9 को बाहर निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा, तो वो परिमेय संख्या में चला जाएगा। अंडर रूट 15 अपरिमेय संख्या। छठे में दिया है अंडर रूट 7, वो नहीं निकल सकता है, निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 11 अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 16 को बाहर निकाल सकते हैं अंडर रूट से, तो वो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो वो किस में चला जाएगा, इसमें परिमेय संख्या में। अंडर रूट 19 अपरिमेय संख्या, ये भी बाहर नहीं निकल पाएगा। अंडर रूट 13 ये भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या। सातवें में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 4, ये 2 का स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या में आएगा। अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 5 ये भी अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 9 ये देखिए बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर है 9, तो परिमेय संख्या में चला आएगा। अंडर रूट 16 4 का स्क्वायर है, तो ये भी बाहर निकल जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा, मतलब संख्या बन जाएगा, तो इसमें आ जाएगा परिमेय संख्या में। ठीक है, ये आपका हो गया। ऐसे ही 8वां में छाट के लिखना है। 9वां सिद्ध करना है 2 + 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जैसा दूसरा एग्जाम्पल बताया है वैसा आप लोग लिखना है, उसी टाइप से करना है। और लास्ट में भी दिया निम्नलिखित में से परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कौन सी है, इसको भी आप लोग छाट सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन हम बता दिए हैं। ABC प्रश्नावली 1 का जो D है वो तीनों चैप्टर का मिक्सचर है, इसको आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, खुद से करने का मतलब जो जो बोर्ड में आया है उसको जरूर कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था पहला प्रश्नावली। पहला प्रश्नावली में जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हम बता दिए हैं, हर क्वेश्चन को बता दिए हैं कैसे सॉल्व करना है। उसमें भी डाउट है तो आपके पास ऑप्शन है पूछने का, आप पूछ सकते हैं। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे।